हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक ना। जो कि इसमें दो ही क्वेश्चन बचे हुए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये भी करके देख चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक ना। और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल के रखे रहा कीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन देख पाएँ, ठीक ना। वैसे हम यहाँ पे लगा भी देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई कार है जिसमें कितने पहिए होते हैं? कहते इतना आसान सवाल तो देखो, कार में 4 पहिए होते हैं ना। तो जो 4 पहिए होते हैं उसमें प्रत्येक का व्यास दिया है। मतलब कोई एक पहिया ले लो कार का, ये हम ले लिए, ठीक है। हम बना लेते हैं। कैसा होता है? सर्कुलर होता है ऐसे, ठीक है। तो ये कार के पहिए का जो व्यास दिया है कितना है? 80 सेंटीमीटर दिया है। इसका देखो व्यास ये जो है ये कितना है? 80 सेंटीमीटर है। और कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसकी जो चाल दिया है कितना? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एच आवर, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को हम एच से भी लिख सकते हैं ना, एच मतलब हावर, ठीक है। और कह रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये हमको बताना है, ठीक है। मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि एक कार है जिसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और इसकी जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर? तो अब चलिए करते हैं, हमको करना कैसे है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने रफ वर्क दिया है ना। अब जो करना है वो देखते हैं कैसे। यहाँ से हम सल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है? कार का चाल बराबर, ठीक है। तो यहाँ से या तो पहले यही लिख लीजिए व्यास, ठीक है। तो लिखेंगे कार की चाल बराबर कितना? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये आप लोग बाद में लिखिएगा, ठीक ना। अभी समझ लीजिए, पहले यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? हमने लिख दिया कार की चाल जो है वो कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए जो इसका व्यास दिया है सेंटीमीटर में है और ये जो पूछ रहा है ये हमसे मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो घंटे में दिया था, यहाँ मिनट में पूछ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं? मिनट में चेंज करते हैं समय को, और जो किलोमीटर लिखा है उसको किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर में। और ये जो 80 सेंटीमीटर लिखा है इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक ना। उसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट मीटर में करना आसान रहेगा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से गुणा कर देना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है? 100 से भाग कर देना है क्योंकि 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो बस इतना सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है? चाल का मतलब क्या है थोड़ा समझिए। जैसे हम कह दिए कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में जो कार है कितनी दूरी चल रही है? 66 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम अगर आसान भाषा में कहना चाहें तो 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर, आप अपने बाइक का भी स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे बाइक का स्पीड कितना है। आप देख लीजिए कि कितना अभी है और 1 घंटा चले जाइए और उसके बाद देखिए कितनी दूरी हम तय किए हैं, वही आपकी स्पीड हो जाएगी। तो गाड़ी के मीटर में भी देखिए ऐसे दिया रहता है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो वो क्या बताता है?
अगर हम जैसे 30 की स्पीड से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, मतलब वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, 30 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। और 100 की स्पीड में चल रही है तो 1 घंटे में कितना दूरी चलेगी, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमको बताता है वो जो गाड़ी का मीटर लगा रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब गाड़ी की बात आ गई है तो बता देते हैं एवरेज कैसे जानते हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी एवरेज कितनी देती है, वो कैसे पता चलता है कि अगर हम अपने गाड़ी में 1 लीटर तेल डालते हैं, ठीक है, 1 लीटर तेल डाल दिए पेट्रोल, और देखेंगे कि वो कितना किलोमीटर चल रही है, वही उसका एवरेज होता है, ठीक है। मान लो एक लीटर में हमारा गाड़ी 60 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। जो सब लोग कहते नहीं है कितना एवरेज दे रहा है आपका गाड़ी, तो गाड़ी का एवरेज का मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितनी दूरी चल सकती है ना, अधिकतम कितनी ज़्यादा दूरी, ठीक है। तो 60 किलोमीटर अगर कह रहे हैं तो 60 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। तो वो अप्रॉक्स बताते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 60 ही चलेगी, ठीक है, कम ही चलता है जितना लिखा रहता है, ठीक है, सब लोग जितना कहते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक से हट के हमने बताया, बट आपके ही जानकारी के लिए बताया ताकि यूज हो सके कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो अब 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, बराबर 66 किलोमीटर। 1 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करें तो अगर हम 1 मिनट में कह दें तो 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 66/60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इसलिए हमने 60 मिनट, ठीक है, 60 से हमने भाग कर दिया। और 66 किलोमीटर को हमने मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और ये भी लिख लो नहीं पता तो, ठीक है। क्या देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ठीक। तो देखो यहाँ से हम काट देते हैं, 0 0 खत्म, 6 से ये भी खत्म, 11 आ गया, 11 का 1 में करेंगे तो 11 के 1100 मीटर। मतलब 1 मिनट में जो कार हमारी चल रही है वो कितना चल रही है, 1100 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 1100 मीटर। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, तो अभी हम पहले 10 मिनट में कितनी दूरी चल रही है इतना बस निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर 10 मिनट में पूछ लें तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 1100 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 11000 मीटर, ठीक है। क्लियर। अब ये हमने अभी तक क्या पता किया, हमने बस इतना पता किया कि हमारी कार जो है 10 मिनट में कितना दूर तक जाएगी, ठीक है। अब इस दूरी को हम इस पहिए का क्या निकालेंगे, देखो पहिया अगर मान लो एक चक्कर लगाता है, यहाँ से ऐसे घूमा, ऐसे घूमते 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 यहाँ आया, मतलब अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, क्योंकि देखिए पहिया जब ऐसे चलेगा, जैसे ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए चलता है, तो ये पॉइंट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, चक्का जब यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये भी अगर ऊपर था तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से वापस आ जाएगा वहीं पे, तो हम कह देंगे कि एक चक्का हो गया, वो उतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अगर हम पहिए की परिधि निकाल लें तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी चली जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वही स्टेटमेंट लिखते हैं, पहिया हमने खराब कर दिया थोड़ा सा, चलिए इरेज करके इसको अच्छा बना दिए, ठीक है, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ भी हम यहीं तक आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। ये पहिया अभी यहाँ पे रोकते हैं और इसको हम यहाँ से अब लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया था, 10 मिनट में पूछ रहा है कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं क्या हम, पहिए का व्यास बराबर, हमको दिया क्या है, पहिए का व्यास कितना दिया गया है, देखिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको चाहे तो मीटर में ही चेंज कर लो, तो पहले हम त्रिज्या निकाल के तब मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी पहिए की, तो 80/2 मतलब 40 सेंटीमीटर, ठीक है।
और 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं, अगर मीटर में होता तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 100 से इसमें भाग कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, और इसको भी काटना है 10 से तो 0.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 10 है, नीचे एक 0 है तो दशमलव पीछे से एक अंक बाद लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे हमने दशमलव वाला किया, सिंपल था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में, ये लिखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लिखते हैं ऐसे तो वो चीज़ें मतलब बहुत ढंग से आएंगी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो मतलब पेपर में लिखने का मतलब क्या है, अगर हम ऐसा लिख दें पेपर में ताकि जो एग्जामिनर पढ़ रहा है हमारा, वो पढ़ के ही जान जाए कि हाँ क्या है, क्या मतलब बताना चाह रहा है लड़का, क्या किया है ना, मतलब उसको थोड़ा सा भी दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो तुरंत पूरा नंबर आपकी कॉपी में छाप देगा, ठीक है, जितने का होगा, ठीक ना। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, ये कैसे पता चलेगा, दूरी बराबर पहिए की परिधि से पता चलेगा कि ये कितना चला, ठीक है। तो क्या होगा 2πr, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या कितनी है 0.4, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 0.4, ठीक है। अभी काटते नहीं है यहाँ पे 7 को, क्या पता बाद में कहीं से कट जाए, नहीं कटेगा तो फिर काट ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, 44 गुणे 0.4/7, ये कितना आ जाएगा देखो, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17, 176.6/7, ठीक है। इतना मीटर आएगा, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई, इतना मीटर। और लेकिन हमको 10 मिनट में पूछ रहा है, तो 10 मिनट में जो दूरी है कितनी है 11,000 मीटर है। तो 11,000 मीटर दूरी पहिए द्वारा तय करने में चक्करों की संख्या बराबर, ठीक है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी तो ये आ गया था। तो अब वही जो दूरी है उसी को हम इससे भाग कर देंगे, ये जो एक चक्कर में जितनी दूरी तय कर रही है तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। पहिए द्वारा या चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट की दूरी तय करने में मिनट की दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए, ठीक है, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी बराबर कुल दूरी जितनी तय कर रही है उसमें हम क्या करें, इससे भाग कर दें। तो 11,000 मीटर बटे 17.6/7, ठीक है। अगर देखो नीचे कोई भाग में रहता है तो ऊपर आता है तो गुणे में बदल जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो 11,000, ठीक है, गुणे ये कितना आ जाएगा बराबर, चक्करों की संख्या ये आ रही है, ठीक है ना। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/17.6, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, देखो हम इसको काट ही देते हैं, पहले 10 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो 110, एक जीरो और बढ़ा लो, यहाँ पे 4 जीरो हो गए, गुणे 7/17.6। देखो गुणा किसका हुआ 44 और इसका है। तो अगर हम इसको 11 से काटते हैं 176 को, तो 11 1 11 और 11 छक्के 66, तो यहाँ पे 1 0 0 0 0, ठीक है। और इसको क्या काट देते हैं 4 से, 4 चौक 16, ये 2 जीरो कट गए, 25 चौका 100, ठीक है।
फिर 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 छक 24 और एक इधर गया 10, 4 दूना 8 और फिर 4 पचे 20, 125 आएगा। ठीक है, पूरे 7 इतने चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 छंग 42, 4375 चक्कर लगाएगा। तो पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने चक्कर लगाएंगे, 4375 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, वो हमको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, देखो कोई एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ये इसके परिधि के बराबर है। संख्यात्मक रूप से कहा है, ये नहीं कि जैसे देखो क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे मान लो किसी का क्षेत्रफल आ गया है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल, और परिधि आ गया है 26 मीटर या कुछ भी 38 मीटर। ठीक है, तो देखो इसको बराबर तो नहीं कह सकते कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, या अगर 25 मीटर ही है, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो ये स्क्वायर लगा है मतलब ये क्षेत्रफल है, और ये जो खाली मीटर लिखा है ये क्या हो सकता है, ये परिधि है उसकी। ठीक है, तो वही कह रहा है हमसे कि ऐसे दो वृत्त हैं, उनके मतलब एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी ये हमको बतानी है। ठीक है, यहाँ संख्यात्मक रूप से इसलिए कहा क्योंकि ये इसके जो पीछे लगे हैं ये आपस में बराबर नहीं होने देंगे। ठीक है ना, इसलिए जो संख्या है बस वही बराबर है। ठीक है, तो हमसे कह क्या रहा है, जो इस वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसके परिधि के बराबर, परिधि मतलब 2 पाई आर के। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है ये परिधि के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 2 पाई 4 7। ठीक है, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। तो देखते हैं पहले आता क्या है। देखो अगर हम यहाँ से पाई खत्म करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई उधर भेज देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। पाई आर देखो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर 2। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 मात्रक। अब कौन सा ऑप्शन है ये आप लोगों के पास बुक है, आप उसमें देख के बताइएगा। ठीक ना, हमको कमेंट करिएगा, ये आंसर है, आंसर हमने बता दिया कैसे हुआ। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना कमेंट करने में, भाई बुक तो है ही। चलो अच्छा लगा देंगे क्वेश्चन, तब कमेंट कर लेना। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और ये जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 है आज कंप्लीट हो चुका है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे 12.2 में। और अगर कोई एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं ताकि हम आपको सल्यूशन उसके दे सकें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।